मैं हूँ अनिष्का एंड वेलकम टू माय चैनल मूड फूड विद अनिष्का। और फ्रेंड्स, अक्सर हम अपने किचन में यूज करते हैं बहुत सारे अप्लायंसेस, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर है, सैंडविच मेकर है, इलेक्ट्रिक कैटल है, या फिर हम चिमनी यूज करते हैं, माइक्रोवेव यूज करते हैं। लेकिन इनको यूज करने के बाद इनकी क्लीनिंग करना हम अक्सर भूल जाते हैं। तो आज का मेरा वीडियो इसी से रिलेटेड है। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ किचन डीप क्लीनिंग, या ये कह लीजिए कि आज मैं लाई हूँ आपके लिए अप्लायंसेस डीप क्लीनिंग। तो चलिए देर किस चीज की, शुरू करते हैं किचन डीप क्लीनिंग के साथ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ऑल पर्पस क्लीनर। हमारा ऑल पर्पस किचन क्लीनर बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ बॉइल्ड वाटर। इसके मैं 2 कप्स ले रही हूँ, और जितना हम बॉइल्ड वाटर लेंगे उसका हाफ हम लेंगे विनेगर। मैंने यहाँ पे 2 कप बॉइल्ड वाटर लिया है, तो मैं यहाँ पे 1 कप विनेगर ले रही हूँ। अगर आपको विनेगर की स्मेल अच्छी नहीं लगती तो आप उसमें कुछ दिनों के लिए कोई भी सिट्रस फ्रूट का जो भी पील होता है, जो भी छिलका होता है, जैसे कि लेमन है या फिर ऑरेंजेस हैं, उसका छिलका आप उसमें डालकर 2 हफ्तों के लिए स्टोर करके रख दीजिए। और 2 हफ्तों के बाद अगर आप देखेंगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, प्लस उसमें जो पंजेंट सी स्मेल है वो भी चली जाएगी और बहुत ही अच्छी और फ्रूटी सी स्मेल आपको मिलेगी। फिलहाल मैं इसमें वाइट विनेगर नॉर्मल वाला यूज़ कर रही हूँ। उसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 2 टीस्पून मेरा डिश वॉशिंग सोप, और इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें बहुत सारे इसमें बबल्स बन गए हैं, तो जब इसके बबल्स सेटल डाउन हो जाएंगे हम इसे एक स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। तो ये बबल्स अब सेटल डाउन हो गए हैं, मैं अपनी स्प्रे बॉटल में इसे भर लूंगी। और ये देखिए, ये हमारा ऑल पर्पस किचन क्लीनर बिल्कुल रेडी है। क्या आपके भी ग्रिल और सैंडविच मेकर का यही हाल होता है उसको यूज़ करने के बाद, कि उसके सरफेस पर बहुत सारा ऑयल और फूड आइटम जमा हो जाता है जिसकी क्लीनिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है? तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही इजी और क्विक सोल्यूशन है। इसको आप सबसे पहले इसके कॉर्ड को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दीजिए, और जब ये थोड़ा हॉट हो जाए उसको आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप इसके सरफेस पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कीजिए और इसे 1 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। उसके बाद आप किसी भी पेपर टॉवल की हेल्प से इसके सरफेस को वाइप ऑफ करेंगे तो इसके सरफेस पे से जितना भी ऑयल या फूड आइटम है वो आसानी से निकल आएगा। इसको बस आपको ये याद रखना है कि इसको आपको स्क्रब नहीं करना है, बहुत ही जेंटली इसको आपको इसके सरफेस को वाइप ऑफ करना है। और अगर आपको लगता है कि इसका सरफेस अभी भी क्लीन नहीं हुआ है तो इसी स्टेप को आप 2 से 3 बार रिपीट कीजिए, और बहुत ही अच्छा होगा अगर आप हर बार इसको यूज करने के बाद इस स्टेप को रिपीट करते हैं। और इसके आउटर सरफेस के लिए मैंने जो DIY क्लीनर बनाया था उसी को हम अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे स्प्रे करके इसके आउटर सरफेस को भी क्लीन कर लेंगे। उसी के साथ इसकी जो ऑयल ट्रे होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर बार, नहीं तो उसमें ऑयल पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं जिनकी क्लीनिंग बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। तो उसे भी आप हर बार क्लीन कीजिए। तो नेक्स्ट अब हम क्लीन करने जा रहे हैं ब्रेड टोस्टर। ब्रेड टोस्टर बहुत ही कॉमनली हम यूज़ करते हैं घर में, लेकिन इसकी क्लीनिंग मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, जब तक कि मुझे ये नहीं पता था कि नीचे इसमें एक क्रम्ब ट्रे भी होती है। तो इसकी क्लीनिंग मेरे लिए बहुत ही ईजी हो गई है। हर ब्रेड टोस्टर में नीचे एक क्रम्ब ट्रे होती है जिसको आप इजीली ओपन कर सकते हैं। मेरे वाले में ये ओपन होता है। आजकल जो नए टोस्टर्स आ रहे हैं उसमें आप इजीली, ये स्लाइड होता है कि पूरी ट्रे निकल आती है, उसे आप वॉश करके वापस इसे लगा सकते हैं। मेरी क्रम्ब ट्रे इसी से अटैच रहती है, तो मैं यहाँ टूथब्रश की हेल्प से इसे क्लीन कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और नीचे मैंने एक पेपर नैपकिन बिछा लिया है कि जिसपे सारे ही मैंने क्रम्ब्स इकट्ठे कर लिए हैं। और ये देखिए, ये मेरे अपनी जो क्रम्ब ट्रे है वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई है मेरी। मैंने एक पुराना टूथब्रश लिया है जिससे मैं इसके साइड्स को जेंटली रब करूँगी और इसमें जो लगे हुए एक्स्ट्रा क्रम्स हैं उनको भी निकाल दूंगी, और इसे एक बार हम अपसाइड डाउन करके टैप कर लेंगे एंड यू आर गुड टू गो। हमारा जो ब्रेड टोस्टर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। और इसका जो बाहर का सरफेस है उसको मैं अपने DIY क्लीनर से क्लीन करूंगी। तो इसको मैं डायरेक्टली टोस्टर पे स्प्रे नहीं करूंगी, इसको मैं स्प्रे करूंगी मेरे माइक्रोफाइबर क्लॉथ पर, और उसको मैं इस पे जेंटली इसको क्लीन करूंगी, इसके आउटर सरफेस को, स्पेशली जो इसका नॉब वाला एरिया है उसको। अगर आप इलेक्ट्रिक कैटल के रेगुलर यूज़र हैं
तो आपको पता ही होगा कि उसमें रेगुलर यूज़ करते करते नीचे की तरफ एक हार्ड वाटर की वाइट लेयर बन जाती है, जिसको क्लीन करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही इजी और सेफ आइडिया है। आप अपनी केटल में मिनिमम लेवल तक विनेगर को फिल कर दीजिए और उसके बाद उसे हीट कर लीजिए। जब वो हीट हो जाए उसके बाद उस विनेगर को आप निकाल दीजिए। इस विनेगर को आप फेंकिए नहीं, अगर आप चाहें तो इसे रीयूज़ भी कर सकते हैं या फिर इसको आप अपने सिंक क्लॉगिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आपकी केटल एकदम क्लीन हो जाएगी। अगर आपको उसमें विनेगर की स्मेल आ रही है तो उसमें आप नॉर्मल वाटर को एक बार और हीट अप कर लीजिए, उसमें से विनेगर की स्मेल भी चली जाएगी। इसके साथ ही अगर इसके आउटर सरफेस को क्लीन करना है तो मैंने जो DIY क्लीनर बनाया था उसी को मैं एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे स्प्रे करूंगी और उससे मैं अपने केटल के आउटर सरफेस को क्लीन कर लूंगी। चाहे चटनी पीसनी हो या मिल्क शेक बनाना हो, हम यूज़ करते हैं हमारे मिक्सी और उनके जार्स, बट उनको यूज़ करने के बाद हम उन्हें यूं ही छोड़ देते हैं बात के लिए या फिर उन्हें हाउस हेल्प के लिए, जिसकी वजह से वो सूख जाते हैं और बाद में जिनकी क्लीनिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है और इसी की वजह से हमारे जार भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा और क्विक आइडिया है। जब भी आप अपने जार्स को यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करने के तुरंत बाद ही आप उनमें नॉर्मल या हॉट वाटर भर लीजिए और उसमें थोड़ा सा डिश वॉशिंग सोप डालकर उसे नॉर्मल मोड पर चला लीजिए। और उसको चलाने से उसमें जितना भी डर्ट होगा वो आसानी से निकल आएगा। इसके सोपी सोल्यूशन को हम इसके लिड पर भी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से वाटर से रिंस कर लेंगे। अगर इसके एजेस पे कुछ रह गया है तो इसे स्कॉच ब्राइट की हेल्प से हम हल्के से स्क्रब करके भी निकाल सकते हैं और उसको आप फिर नॉर्मल वाटर से रिंस कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। आपके जार्स बिल्कुल क्लीन हो गए। बट ये क्या, आपने तो सिर्फ अपने जार्स क्लीन किए, जार्स के साथ साथ उसका फंक्शनल पैनल भी क्लीन करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया है हमारा DIY सोल्यूशन। उसको मैं स्प्रे कर रही हूँ मेरे पेपर टॉवल पे और इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे। उसकी क्लीनिंग के लिए स्पेशली जो उसके नॉब्स वाले एरिया है उसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे। बट एक पार्ट जो बिल्कुल निगलेक्टेड रह जाता है हमारे मिक्सर ग्राइंडर का, वो है जहाँ पर हम अपने जार्स को कनेक्ट करते हैं। वहाँ पर बहुत सारा डर्ट इकट्ठा हो जाता है और स्पेशली वो पार्ट जहाँ पर हम अपने जार्स कनेक्ट करते हैं वहाँ पर थोड़ी सी रस्टिंग हो जाती है। तो इसके लिए भी आप इसे इसी पेपर टॉवल से क्लीन कर सकते हैं या फिर आप इसको टूथब्रश की हेल्प से भी या ईयरबड्स की हेल्प से भी आप इसे क्लीन कर सकते हैं। प्लस जहाँ पर आप अपने मिक्सर ग्राइंडर को कनेक्ट करते हैं, अगर वहाँ पर आपको रस्टिंग दिखती है तो उसके लिए मार्केट में मशीन ऑयल आते हैं जिसको आप उसमें डालकर आसानी से यूज़ कर सकते हैं और इसकी वजह से आपके मिक्सर ग्राइंडर सालों साल ख़राब नहीं होंगे। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप ये क्लीनिंग करें इसके फंक्शनल पैनल की, उसके आप स्विच को अनप्लग ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना गंदा हो गया है हमारा पेपर टॉवल और लास्ट में मैं इसे एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से हल्का सा वाइप ऑफ कर दूंगी। तो लग रहा है ना हमारा मिक्सर ग्राइंडर बिल्कुल नया सा। चिमनी की क्लीनिंग हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सरदर्दी होती है, बट इसकी क्लीनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, नहीं तो इसके जो फिल्टर्स होते हैं वो ऑयल पार्टिकल्स से बिल्कुल क्लॉग हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये प्रॉपरली वर्क नहीं करते। तो इसको क्लीन करने के लिए एक बहुत ही क्विक और सिंपल वे है कि मैं यहाँ ले रही हूँ हॉट वाटर। मैंने अपने सिंक को यहाँ पर स्टॉपर लगा के स्टॉप कर दिया है और यहाँ पे मैं हॉट वाटर पोर कर रही हूँ और उसमें मैं 3 to 4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा के यूज़ करूँगी। तो इसको मैं स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें मैं जो चिमनी का फिल्टर है उसको मैं सोक करूँगी। इसे हमें करीबन 15 से 20 मिनट्स के लिए इसे अच्छे से सोक करना है। सोक करने के बाद यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर एक पुराना टूथब्रश लिया है, उस पर मैं थोड़ा सा डिश वॉशिंग सोप लगाकर उसके एजेस को और उस पर हल्का सा स्क्रब करूँगी और फिर से इसे 15 से 20 मिनट्स के लिए सोक होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए 15-20 मिनट्स में ही ये सोक हुआ है और ये देखिए हमारा पानी बिल्कुल येलो हो गया है, यानी कि
इसमें जितना भी ऑयल था या ग्रीस था वो सब बाहर आ गया है। और इसे अब हम नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लेंगे। और इसे अब क्योंकि ये गीला है तो इसे हम सुखाकर ही यूज़ करेंगे, तो पहले हम इसे ड्राई कर लेंगे और उसके बाद ही हम अपने फिल्टर्स को यूज़ करेंगे चिमनी में। माइक्रोवेव में हम खाना तो बहुत आसानी से गर्म कर लेते हैं, लेकिन उसके छींटे जो पूरे माइक्रोवेव में आते हैं उनको क्लीन करना हम अक्सर भूल जाते हैं। तो उसके लिए मेरे पास नंबर 1 टिप है कि जो भी चीज़ आप माइक्रोवेव करते हैं उसको आप ढककर माइक्रोवेव कीजिए। बट उसके बाद भी अगर आपका माइक्रोवेव गंदा है या कई बार उसमें खाने की स्मेल या जले की स्मेल रह जाती है, उसको निकालने के लिए मेरे पास एक बहुत ही इजी और क्विक मेथड है। आप एक माइक्रोवेव सेफ बाउल में पानी ले लीजिए और उसमें कुछ लेमन को स्लाइस करके डाल दीजिए और उसे आप 3 से 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। माइक्रोवेव करने के बाद उसे 1 मिनट उसी में रहने दीजिए, जिससे कि माइक्रोवेव में आपके स्टीम बन जाएगी। और उसके बाद उस बाउल को केयरफुली बाहर निकाल कर उसके डोज को, उसके अंदर से रूफ को, वॉल्स को अच्छे से किसी भी आप सूखे कपड़े से वाइप ऑफ कर दीजिए। और अगर आपको और भी ज़्यादा टिप्स जानने हैं तो मैंने एक माइक्रोवेव का वीडियो पहले भी अपलोड किया था, आप चाहें तो उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और माइक्रोवेव के जो बाहर के एजेस होते हैं इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। आप उसकी रोटेटिंग प्लेट को अलग से निकाल के भी धो सकते हैं डिश वॉशिंग सोप के साथ। और जो हमारी रोटेटिंग प्लेट होती है कई बार उसके नीचे भी कई सारा फूड आइटम या डर्ट इकट्ठा हो जाता है, उसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और उसके आउटर सर्फेस को क्लीन करने के लिए हमने जो DIY सोल्यूशन बनाया था उसको आप अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे स्प्रे कर लीजिए और उससे आप पूरे अपने माइक्रोवेव को बाहर से भी अच्छे से क्लीन कर लीजिए। मैंने इस रोटेटिंग प्लेट को डिश वॉशिंग सोप से अच्छे से वॉश किया है और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा माइक्रोवेव अंदर से ही नहीं बाहर से भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो क्या आपके भी गैस स्टोव और बर्नर का यही हाल होता है रोज खाना बनने के बाद? इसकी क्लीनिंग के लिए सबसे पहले हमारे जो बर्नर्स हैं उनको हम बाहर निकालेंगे उनकी प्लेट के साथ। और इनकी जो प्लेट्स हैं उन्हें मैंने एल्यूमिनियम फॉइल से लाइन किया है, जिससे कि उन्हें मुझे रोज साफ ना करना पड़े। आप चाहें तो इसके लाइनर्स मार्केट से भी ले सकते हैं। और उसी के साथ मैंने यहाँ लिया है स्पॉन्ज, जिसपे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा डिश वॉशिंग सोप और उसकी हेल्प से मैं पूरे अपने गैस स्टोव को धीरे धीरे बहुत ही जेंटली उसे स्क्रब करूंगी। इसको स्क्रब करने से जो भी हमारे खाने के छींटे हैं या जो भी खाना गिरा होता है वो सब इजीली स्क्रब होकर निकल आता है। और इसके साथ ही जो हमारा नॉब्स जहाँ पर हम यूज करते हैं, नॉब्स वाले पार्ट के पीछे भी कई बार बहुत सारा डर्ट इकट्ठा हो जाता है, तो नॉब्स को भी हम निकाल लेंगे और उनके पीछे के पार्ट को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और यही सेम चीज हम अपने इंडियन किचन, जो हमारे इंडियन गैस स्टोव होती हैं, उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर भी हम इसी तरह से स्पॉन्ज से पूरे अपने गैस स्टोव को स्क्रब कर सकते हैं और नॉब्स को भी इसी तरह से क्लीन कर। और जहां से हमने अपने बर्नर्स निकाले थे उनके नीचे वाले पार्ट को भी हम अच्छे से स्क्रब करेंगे, जेंटली स्क्रब करेंगे, जिससे कि हमारी इसकी कोटिंग ना निकल कर आ सकते हैं। अब क्लीन करने के बाद मैं इसे 2 मिनट यूं ही छोड़ दूंगी, जिससे कि ये अच्छे से जो भी हमारा खाना है, जो भी छींटे हैं, वो अच्छे से सोक हो जाएं। तो 2 मिनट हो गए हैं। मैं यहाँ पेपर टॉवल की हेल्प से सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दूंगी और नॉब वाले पार्ट को भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और एट लास्ट मैंने यहाँ पे किचन टॉवल लिया है, आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी ले सकते हैं और उसकी हेल्प से हम पूरे अपने गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर देंगे। जो हमने नॉब्स निकाले थे वो भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं रेगुलर यूज़ के साथ, तो उनके लिए मैंने पुराना टूथब्रश लिया है, जिसमें मैंने थोड़ा सा डिश वॉशिंग सोप लगाया है और उसको भी मैं अच्छे से स्क्रब करके क्लीन कर लूँगी। जो हमारा ये जो नॉब वाला पैनल होता है, इसकी क्लीनिंग रोज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैंने यहाँ क्लिंग रैप लिया है, जो नॉब्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा थोड़ा कट लगाकर उसको पूरा अच्छे से इस पैनल पे सेट कर दूंगी। और अगर आपको क्लिंग रैप के और भी हैक जानने हैं तो उसका वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से चेक जरूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए, अब हमारा गैस स्टोव बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो
फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आज का ये किचन डीप क्लीनिंग का वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी जरूर बताइएगा कि इसमें से कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, और अगर इसी तरह की कोई टिप्स आपके पास भी हो तो प्लीज उसे मुझसे कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। और उसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल मूड फूड विद अनिष्का पर नए हैं तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस छोटे से बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आपसे कोई भी लेटेस्ट वीडियो छूटे ना। और उसी के साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मूड फूड विद अनिष्का के साथ। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।